हेलो दोस्तों। आज रविवार है, संडे है और आज का दिन समर्पित है आप सभी के उन अनमोल कमेंट्स के लिए जिनमें छुपा होता है विश्वास का अनुभव, सवाल और सच्चा समर्थन। एसएल ट्रेडिक्स में हम मानते हैं कि ये चैनल सिर्फ एक स्ट्रेटजी सिखाने का मंच नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और सकारात्मक ट्रेडर समुदाय बनाने का मिशन है। और इस मिशन की सबसे मजबूत मजबूत नींव है आपके कमेंट्स। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग अपने कमेंट्स डालिए ताकि ये चीज़ें समझ में आए कि आ, लोग ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर क्या सोच रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है। कई बार ट्रेडर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते, लेकिन वो कमेंट्स के माध्यम से जब लिखते हैं तो समझ में आता है कि वो किस तरह के ट्रेडर हैं और कितना अनुभव उनका मार्केट में रहा होगा। चलिए चलते हैं सीधे कमेंट्स की ओर और बात करते हैं उस बारे में जो कमेंट्स डाले गए हैं। सबसे पहला कमेंट्स है आर्मी फैन करण का। इनके कई बार कमेंट्स आते रहते हैं और जिस तरह से इनके कमेंट्स होते हैं तो समझ में आता है कि ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग मार्केट में करते हैं। इन्होंने एक कमेंट्स दिया हुआ था, सेंसेक्स में 150 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने 8 रुपये तक होल्ड किया, तब भी प्राइस ने वापसी की और प्रॉफिट दिया। ये इस कमेंट्स को जो भी पढ़ेगा ना, वो इस पर नकारात्मक भाव ढूंढने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि यार 150 रुपये में स्ट्राइक प्राइस पे लिया और 8 रुपये पहुंच गया, अभी तक भी बंदा काट नहीं रहा है, उसका स्टॉप लॉस तो बहुत पहले कट चुका होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना, इसमें सकारात्मक चीज़ क्या है, और ये सकारात्मक चीज़ है भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। जो कमेंट्स करने वाले होंगे वो तो कहेंगे कि भाई पीएनएल दिखा, ये दिखा दे, वो दिखा। बात उसके दिखाने की नहीं है, बात है उसके माइंडसेट किस तरह से उन्होंने फिक्स किया हुआ है। उनको अपना स्टॉप लॉस दिख रहा है, हो सकता है कि उनका स्टॉप लॉस कट ही नहीं रहा। और ये अक्सर कब होता है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ये सब हो रहा होता है कि उन्होंने 150 की स्ट्राइक प्राइस को 8 रुपए तक होल्ड किया और उसके बाद 8 रुपए बाद क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं पहले चार्ट दिखा देता हूं, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि ये जो ट्रेडर हैं किस तरह से समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स में जाते हैं। अब सेंसेक्स में माना कि ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सपायरी डे है, एक दिन के लिए मान लेते हैं कि एक्सपायरी डे है। और मैं जिस स्ट्रेटजी पर, जिस सेटअप पर काम करता हूं, माना कि मैं मान के चलता हूं कि मैंने यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस पे एक मैंने सिर्फ सिंबॉलिक रूप से खोली हुई है कि मैंने 80,600 की पुट खोली हुई है, लेकिन एक्सपायरी के दिन 80,600 की पुट मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट चल रहा है 81,000। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमने ये वाली सेटअप को खोला हुआ है और ये वाला खोल लिया। अब यहां पर प्राइस चल रहा है 150 रुपया इस प्राइस पे, और मार्केट ना तो इस प्राइस को तोड़ रहा है, लो को तोड़ रहा है, और ना ही हाई को तोड़ रहा है, ना इसे तोड़ रहा है। तो अब जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये कितने बजे की घटना है, ये है 12:30 बजे जब हमने एंट्री मारी। और यहीं पर एक किरणजीत मैम का भी कमेंट्स आया था यहाँ पर कि उन्होंने एंट्री मारी थी, उनका स्टॉप लॉस कट गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बन नहीं रहा था। अगर हमने यहाँ पर अगर एंट्री मारी है तो यहाँ पर पुट साइड की ही एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था। अब इस चीज को समझते हैं, यहां पर इन्होंने 150 में एंट्री मार लिया और मार्केट साइडवेज हो गया पूरी तरह से, और प्राइस जो है टाइम डीके होने की वजह से हमारा प्राइस इतने नीचे जा सकता है। जब चला गया, एक बार के लिए मान के चलते हैं कि 8 रुपए चला गया, 8 रुपए में दो कंडीशन बन सकती हैं। इनका स्टॉप लॉस इंडेक्स के हिसाब से यहां पर था। अब पता चला कि ये प्राइस नीचे आते आते इस प्राइस पे पहुंच गया। इनका कहना है कि इस प्राइस पे पहुंच गया, करीब करीब आपका यहां पर मान के चलते हैं इस प्राइस पे पहुंच गया। तो अब यहां पर अक्सर लोग क्या बोलेंगे, नकारात्मक भाव देखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि स्टॉप लॉस तो बहुत पहले कट गया। अगर बाई चांस एक्सपायरी के दिन अगर 2-3 घंटे भी अगर ऐसे रुक गया मार्केट ना, तो वाकई में प्रीमियम इतना नीचे आ सकता है। अब यहां पर संभावनाएं क्या है, संभावनाएं दो चीज की है। माना इन्होंने यहां पर 20,000 रुपये लगाया, अब मैं आपको इसको सीधे दिखाता हूं इस हिसाब से।
पहला ट्रेड लिया इन्होंने, स्ट्राइक प्राइस थी 150 रुपये, प्रीमियम था 150 रुपये जैसा कि इन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहां पर एक पूंजी लगाई 20,000 की, ठीक है, 20,000 रुपये इन्होंने लगाए। तो 150 रुपये के हिसाब से इनके पास 133 ऑप्शन से इनको यहां पर मिल गए। अब इनका 8 रुपये पहुंच गया, इनको पता है कि इनका हाई अभी ब्रेक नहीं हो रहा है और इनको यहां पर संभावना लगती है कि यहां से फिर से मार्केट नीचे जाएगा, फिर से ये पूंजी लगाते हैं 20,000 की। उसके बाद डिवाइडेड बाय 8, तो यहां पर इनके कितने आते हैं, 2500 ऑप्शन आते हैं, यानी कि 2500 इनके ऑप्शन आए, प्लस ये हो गया। अब टोटल इनके पास कितने हो गए, 2633। और इनका जो एवरेज प्राइस आता है वो एवरेज प्राइस काफी कम आ जाता है। एवरेज प्राइस इनका कितना पहुंचता है, 15 रुपीज 19 पैसा। जब इस एवरेज 150 में यहां लिया था, 20,000 इन्होंने और लगाए, तो अब कितना हो गया, 15 रुपीज 19 पैसे इनका एक एवरेज आ गया है। ये इनका कॉन्फिडेंस है, ये इनका माइंडसेट है, ये इनका अपने सेटअप पे विश्वास है, ये अपने सेटअप पे विश्वास कर रहे हैं। एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसे डर लगता है, नुकसान से बहुत डर लगता है कि यार इतना नुकसान चले गया। यहाँ पर ये जो ट्रेडर है ना, ये दो ही कंडीशन में वहां पे इनका माइंड सेट है, या तो ये फिक्स लेकर के चलें कि भैया मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया है और मैं मार्केट से बाहर नहीं निकलूंगा, मार्केट को जाना नीचे है, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि मार्केट नीचे नहीं गया, मैं यहां पर और एवरेज करूंगा, और इन्होंने सही जगह एवरेज करते हैं और इनका एवरेज पहुंचता है 15 रुपीज 19 पैसा। अब मान लीजिए ये जाता है 27 रुपीज, अब इनका जो ऑप्शन है वो जाता है 27 रुपीज या 30 रुपीज। अगर 27 जाता है तो ये 40,000 लगा करके 31,076 लगभग ये प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पर, अगर ये 27 पे निकलते हैं तो। इसमें ये कोई गलत कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि ये किसी को उकसा रहे हैं, कि हर किसी का अपना डिसीजन है, ट्रेड आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। आपको अगर सेटअप आता है तो आप अपने सेटअप पर काम करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर के इनसे बोलूं कि भाई अपना पीएनएल दिखाओ। पीएनएल कोई गारंटी थोड़ना है कि ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। अगर कोई आपको सेटअप दे रहा है, सेटअप सिखा रहा है, सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो मत सीखिए। वो अपना एक माइंड सेट बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैंने 150 से 8 रुपये तक होल्ड किया, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये किया था। अब यहाँ पर अगर बाई चांस वो 30 रुपये तक ऑप्शन जाता है तो उनका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 38,997। तो इसलिए मैं इस कमेंट्स को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। ये एक इतने अच्छे ट्रेडर होंगे कि इन्होंने अपना माइंड सेट बिल्कुल बना लिया है मार्केट में। इन्होंने सेटअप को देख देख के इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब इनको समझ में आ गया मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये जो शेयर मार्केट में जो व्यवसाय किया जाता है उसको किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है टाइम डिके। अगर बाई चांस जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसके जो प्रीमियम है उनके प्राइस नीचे गिरने शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर से एक्सपायरी के दिन। तो ये चीज़ें आर्मी फैन करण जी ने भेजी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स दिया और समझाने की कोशिश की हमें। और दूसरा जो कमेंट्स है वो कमेंट है आपका संतोष बोरुड़े जी का। चार्ट रीडिंग में 927 सेटअप प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं और हमें विश्वास है कि आप आगे भी कमेंट्स करते रहेंगे। आपने जो बात लिखी हुई है ये वाकई में बहुत सही है। जो मैंने वीडियो बनाई थी रिप्ले चार्ट वाली, तो शायद आप उसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। उससे आपको ये मदद ज़रूर मिलेगी कि हमें कैसे अपने माइंड सेट को डेवलप करना चाहिए, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो समझने में बहुत आसानी होगी। और मुझे उस रिप्ले चार्ट से बहुत फ़ायदा हुआ था कि जब मार्केट क्लोज हो जाती थी मैं उसके बाद अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता था। मुझे लॉस क्यों हुआ मैं इस पर ध्यान नहीं देता था, मैं लॉस ये ढूंढने की
कोशिश करता था कि मुझे लॉस कैसे हुआ। लॉस तो होना है, वो क्यों हुआ भाई, मैंने एंट्री मारी थी इसलिए लॉस हुआ, लेकिन लॉस कैसे हुआ, क्या मेरा माइंडसेट था। जैसे अभी इससे पहले वाले जो कमेंट्स में लिखा हुआ था करण जी ने, वही चीज समझ में आ रही है कि ये ढूंढना है कि लॉस कैसे हुआ, क्या मेरा माइंडसेट था वहां पे, एज ए ट्रेडर मैं क्या कर रहा था वहां पे। संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तीसरा है किरणजीत कौर जी का। ये कहती है कि 18वें मिनट पर जैसा आपने बताया कि ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को देखना बहुत मददगार होता है। अब 18वें मिनट ऐसा, ये तो कमेंट से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आगे इन्होंने लिखा हुआ है मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। यह बात बिल्कुल सही है, मैं ट्रेंड लाइन तो आसानी से ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन रनिंग मार्केट में यह समझ नहीं आता कि मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ बना है। आपने इसे बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरणजीत कौर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अक्सर कमेंट्स डालती रहती हैं, उससे एसएल ट्रेडिंग्स के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ उनके व्यूअर उनकी वीडियो को देख करके समझ पा रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में मैं बहुत बेहतरीन वीडियो आप लोग को दिखाऊं। मैं पहले ही वो चीज़ें नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि जो लास्ट में होती है, मतलब एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर जब बनता है तो वो किस तरह से सोचता है। मैं पहले से ही धीरे धीरे वो वीडियो दिखाना शुरू कर रहा हूँ। जो एक बिगिनर या जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो पहले आसानी से वीडियो को समझे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझे और उसके बाद वो निर्णय ले। अगला है उमेश खेरनार जी का, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, सुपर प्राइज एक्शन 2 अगस्त 2025। उमेश जी आपने 2 अगस्त 2025 के लिए कोई वीडियो जो मैंने डाली थी उसके लिए कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से आगे भी कमेंट्स और आप अपने विचार एसएल ट्रेडिंग्स चैनल में व्यक्त करते रहेंगे, जिससे हमें एक हौसला मिलेगा कि हम और बेहतरीन कर सकें। आपके इसी मार्गदर्शन के लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। अब अगला जो कमेंट्स है वो है राकेश कुमार जी का। मैं आपके नए वीडियो का बेसब्री से इंतजार करता हूं, खासकर शुरुआती ट्रेडर्स के लिए यह रणनीति वाकई शानदार है। मैंने इससे 13,900 का मुनाफा कमाया है। राकेश कुमार जी, मैंने आपको कमेंट्स के माध्यम से भी पहले भी व्यक्तिगत रूप से कमेंट डाला हुआ है और अभी भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कहना चाहूँगा कि ये आपकी अपनी जो मेहनत है ना उसकी वजह से 13,900 रुपया कमाया है। ये जो अभी 13,900 है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, सेटअप के साथ ट्रेडिंग करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हुए ट्रेडिंग करेंगे, डेफिनेटली ये 13,900 में बहुत सारे जीरो और लग जाएंगे। इसलिए आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते रहिए। और आपने जो बोला हुआ मैं आपके नई वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और एसएल ट्रेडिंग्स आप लोगों से यही उम्मीद करता है कि आप उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे, क्योंकि मैं एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सकारात्मक संवाद हो सके, सकारात्मक सेटअप हो सके, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो सकारात्मक हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगला जो कमेंट है वो है संतोष सालाकी जी का। सर कृपया स्टॉक्स पर एनालिसिस करके बताएं कि उन्हें कैसे और कब खरीदा जाए। हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बल्कि स्टॉक्स की क्वांटिटी में खरीदकर ट्रेड करना चाहते हैं। संतोष जी, आप अगर बिगनर हैं तो आप बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। आप पहले सीखिए, समझिए, पहले स्टॉक्स में ट्राई करिए और क्वांटिटी, अगर आप बिगनर हैं तो क्वांटिटी कम रखिए। और यहाँ पर मैंने आपको भी पर्सनली भी मैंने आपको कमेंट्स दे करके उत्तर दिया हुआ है। स्टॉक्स में क्वांटिटी से ट्रेड करना एक समझदारी भरा कदम है, खासकर शुरुआत में। हम जल्दी स्टॉक पर एक एनालिसिस और कैसे खरीदें जैसे विषयों पर वीडियो लाएंगे। एसएल ट्रेडिंग्स का मानना है कि अनुशासित ट्रेडिंग ही सफलता की कुंजी है। तो आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आप चाह रहे हैं, मैं समय मिलते ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही मेरे पास बहुत सारे और भी कमेंट्स आएंगे इस बारे में, तो मैं ज़रूर इस पर विचार करूंगा और वीडियो बना करके अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा।
अगला जो कमेंट्स है वो है RRJ। सर क्या इस स्ट्रेटजी को कैश मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें कुछ और जोड़ना होगा? RRJ, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह दर्शाता है कि आप इस स्ट्रेटजी को गहराई से समझना चाहते हैं। तो मेरा जो उत्तर है हाँ, 9 EMI 27 EMI और प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी को कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीदने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जिन स्टॉक्स पर आप यह अप्लाई कर रहे हैं उनमें अच्छा वॉल्यूम और क्लियर ट्रेंड होना जरूरी है। आप ये बात को मेरी समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जोड़ लें तो आपकी एंट्री और एग्जिट और सटीक हो सकती है। एसएल ट्रेडेक्स की ओर से यही सलाह है कि आप अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करें, चाहे वो ऑप्शन हो या कैश मार्केट। चार्ट को ध्यान से पढ़ने की आदत डालें, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास लगातार बेहतर होगा। अब अगला जो कमेंट्स है वो है लक्षित जोशी। सर 9 और 27 EMI की स्ट्रेटजी वास्तव में ये बहुत ही प्रभावशाली है। आपकी अमूल्य जानकारी की वजह से मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार आया है। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं और रोज आपकी एनालिसिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करता हूं। पहले जब मैं ट्रेड लेता था तो आत्मविश्वास की कमी होती थी, लेकिन जब से मैंने आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू किया है मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह से बदल गई है। आपकी एक बात जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, एक बार प्रॉफिट में आ गए तो किल स्विच मार दो। इस अनुशासन को जब से अपनाया है तब से लगातार प्रॉफिट में हूँ। धन्यवाद सर, कृपया ऐसे ही रोज वीडियो डालते रहें ताकि मुझे जैसे बिगनर्स को सीखने का अवसर मिलता रहे। लक्ष्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस स्नेहपूर्ण कमेंट्स के लिए एसएल ट्रेडिक्स अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि आप जैसे बिगनर्स जब इस तरह के कमेंट्स डालते हैं जहां पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तो एसएल ट्रेडिक्स के लिए वही उसकी मेहनत है। थैंक यू वेरी मच। निहाल सिंह राजपूत, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं। निहाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एसएल ट्रेडिक्स के सारे वीडियो देखते हैं और यदि आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर डालिए कि उस वीडियो से आपको क्या जानकारी हासिल हुई, क्या उसमें अच्छा था, वो ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे उससे आगे क्या होना चाहिए या सोचने के लिए विवश होना पड़े। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप उसको भी डालिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतरीन चीज़ें मैं बना सकूं, वहाँ पे जोड़ सकूं उसके साथ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फिर से है किरणजीत कौर जी का। ये वाली मैंने पहले करण जी के उसमें इनका आंसर दे दिया था। 12 बजे की कैंडल पर मैंने निफ्टी में पुट साइड एंट्री ली थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब सेटअप पुट साइड का बने और ओपन इंटरेस्ट डेटा कॉल साइड का ज़्यादा दिखाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैंने इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। आप अगर चार्ट को रीडिंग करेंगे, रिप्ले चार्ट को लगा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा मेरा एसएल कैसे हिट हुआ ये जानकारी ज़रूर मिलेगी। हिट तो हो गया, क्यों हुआ मैटर नहीं है, कैसे हुआ वो बहुत जानना ज़रूरी है। अगला है एसके यश जी का। हमेशा से बढ़िया सिखाया सर जी। एसके यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उस वीडियो में क्या अच्छा था ये ज़रूर कमेंट्स डालिए, कोई भी वीडियो अगर ऐसी होती है। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप उसको भी लिखिए ताकि मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूं। और आप जैसे जो मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं उनको एक अच्छा वीडियो मिल सके और अच्छी जानकारी उन्हें मिल सके। थैंक यू वेरी मच। पिंडरपाल कौर जी का एक मैसेज आया, सर कृपया एक बात साफ साफ समझाएं कि 9 EMI और 27 EMI पर ट्रेड कैसे लेना है और किस कैंडल पर एंट्री करनी होती है। पिंडरपाल कौर जी, मैं ज़रूर आने वाले समय पर इस पर वीडियो बनाऊंगा और एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मेरा ड्राफ्ट तैयार है कि मुझे उस तरह का वीडियो जब पूरी तरह से मुझे इस स्ट्रेटजी को ओपन करना है वो कब करना है। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। और अब हो सकता है कि बहुत ही जल्दी मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, विशेष वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या करता हूं और किस कैंडल पर एंट्री मारता हूं और स्टॉप लॉस मेरा प्रॉपर क्या रहता है। वैसे मैंने अधिकतर वीडियो में बता रखा है, लेकिन जो बिगनर्स हैं
उनके लिए मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा और उसका आप इंतज़ार करिएगा, वो जल्दी ही वीडियो आएगी। और बस उसका सिर्फ यह है कि एक बार मुझे एक टारगेट मिल जाए तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने ओपन करूंगा। सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप हैं जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ। 3-4 सेटअप हैं और 3-4 सेटअप पे ही प्रॉफिट, मुझे अल्टीमेटली मार्केट से प्रॉफिट चाहिए, वो मुझे किसी भी सेटअप पे मिले, चाहे वो 9 EMA पे मिले, चाहे वो मुझे ट्रेंड लाइन से मिले, चाहे वो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिले। तो 2-3 सेटअप है, मैं उन्हीं सेटअप पर ट्राई करता हूँ। नरेश आर्या जी का है, सर 9 और 27 EMA की स्ट्रेटजी से आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला, धन्यवाद सर। 1 अगस्त 2025 को इन्होंने डाला हुआ है। नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि 9 और 27 EMA स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है। और पिंडरपाल जी ने अभी एक कमेंट्स किया था, उसी आधार पर मैं बहुत अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा और उसे डालूंगा, ज़रूर जाके देखिएगा। एट फ्लैक्स पैक पे इन्होंने एक कमेंट्स किया है, क्या 9 और 27 EMA कमोडिटी में जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी काम करती है? सर एक्चुअल में कमोडिटी में मैंने इसे ट्राई नहीं कर रखा है और ना तो मैं उसे ट्रेड करता हूँ। मैं इंडेक्स वगैरह में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं इस वाली स्ट्रेटजी को कमोडिटी में देख करके आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊं। और उसके लिए मुझे बहुत सारे व्यूअर चाहिए होंगे कि जो इस तरह से मुझसे जानना चाहेंगे। तो जब मेरे पास बहुत सारे व्यूअर इस तरह की मैसेज करेंगे तो मैं उसके बाद एक विशेष वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। आपने कमेंट्स किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगला है संतोष बोरोड़े जी का, सर जी आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन सी साइड में 2 बार अच्छी स्कैल्पिंग एंट्री मिली, आखिरी में रिवर्सल पर डबल टॉप के बाद 927 क्रॉसिंग में एक शानदार एंट्री मिली। थैंक यू सर आपकी बहुमूल्य गाइडेंस के लिए। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का हमेशा 3 मिनट का पे ही ट्रेड लेते हैं और वीवैप भी साथ में लगाते हैं। संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा कमेंट करते हैं और आने वाले समय में आपके कमेंट्स इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। रवि पांडे जी क्या है, गुरुदेव मजा आ गया आज तो, यानी कि इनके कमेंट्स से लगता है कि शायद 31 जुलाई को इनको 927 EMA से प्रॉफिट हुआ होगा और इनके पास अच्छा प्रॉफिट आया होगा, तो इसलिए इन्होंने ये कमेंट्स किया है। रवि पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोदय प्रवीण जी का आया, आज मैंने दोनों साइड में ट्रेड किया और प्रॉफिट भी बनाया 31 जुलाई 2025। सरोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया। इसी तरह से एसएल ट्रेडिक्स में आप कमेंट्स करते रहिएगा और साथ ही एसएल ट्रेडिक्स आपसे उम्मीद करता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी बिगनर्स हैं या लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं वो इस सेटअप को समझ सकें और इस पर ट्रेड ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अगला कमेंट्स है राकेश कुमार जी का, मैंने इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कमाया या वाकई कमाल किए, शानदार काम किया आपने। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस तकनीक को, इस रणनीति को समझ पाए हैं। ये इस पर मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोग के साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं मार्केट स्ट्रक्चर को, नुकसान के बाद मार्केट स्ट्रक्चर को समझाऊँ उसे ही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग ऑलरेडी इतने पहले से अच्छे हैं कि जिससे बस आप लोग को सिर्फ एक दिशा देने की ज़रूरत थी, और जब मेरी रणनीति से आप लोग को दिशा मिली तो ये सारी मेहनत और सारा जो कमाल है वो सब आपका है सर, मेरा कुछ भी नहीं है। एसएल ट्रेडिक्स आपसे यही उम्मीद करेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे राकेश जी लोगों को ये रणनीति समझ में आए और वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन सके। थैंक यू वेरी मच। अगला लक्षित जी का है, आज भी बहुत अच्छा सेटअप बना, थोड़ा लेट बना लेकिन जब बना तो कमाल का बना। लक्षित जी इसका मतलब यह है कि आपको इस सेटअप से अच्छा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सांबर पेठानी जी का कमेंट्स आया, सर आपका सेटअप वाकई बेहतरीन काम करता है, एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे हेजिंग के बारे में जानकारी दें, हेजिंग कैसे की जाती है और इसे कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सांबर जी मैंने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर लिखा भी है। आपने हेजिंग के बारे में जो सवाल पूछा हुआ है वो बहुत ही एक समझदारी भरा विषय है, लेकिन हेजिंग की प्रक्रिया
इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, या फ्यूचर ट्रेडर हैं। आप अगर इस चीज़ को बता पाएंगे तो मैं और भी अच्छे से आपको उत्तर दे पाऊंगा। आपने कमेंट्स किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश खेरनाट जी का एक सलाह एसएल ट्रेडिक्स को दी गई है, सर इसमें आरएसआई को भी तीसरे कंफर्मेशन के रूप में ज़रूर जोड़िए, खासकर जब आरएसआई 50 के ऊपर हो तो यह ट्रेड की मजबूती का संकेत देता है। इससे आपकी एंट्री और भी अधिक कंफर्म हो जाएगी और फॉल से ब्रेकआउट से बचने में मदद मिलेगी। 9 EMA, 27 EMA, वीवैप और आरएसआई का कॉम्बिनेशन एक मजबूत सेटअप बना सकता है। उमेश खेरनाट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेक सलाह दी है और इसको मैं जब मार्केट क्लोज हो जाती है वहाँ पर देखने और समझने की कोशिश करता हूँ कि आरएसआई और मेरे सेटअप पे कितना मैं इनको जोड़ सकता हूँ। और ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी एंट्री देर में ना हो जाए या जल्दी ना हो जाए, तो मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये इस पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ज़रूर मैं आपका नाम लेकर के इस इंडिकेटर के साथ कोई सेटअप बनाऊंगा और उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा कि मुझे उमेश खेरनाट जी ने इस बात की सलाह दी थी और उसको मैंने समझा और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। आरएस जी का है कि सर मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो ऑप्शन चेन में क्या देख का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। सर एक्चुअली क्या होता कि स्ट्राइक प्राइस, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता हूं, निर्भर यह करता है कि मार्केट उस समय किस प्राइस पर चल रहा है। मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखता हूं और उसके बाद मैं निर्णय लेता हूं कि ओटीएम आज अगर बाई चांस एक्सपायरी है तो ओटीएम पर जाता हूं। अगर फ्राइडे का दिन है सेंसेक्स पे तो मैं फिर उस हिसाब से डिसीजन लेता हूं कि मुझे यहाँ पर किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम डीके नहीं होता है। तो वो चीज़ें मार्केट पर निर्भर करती हैं कि उस दिन मार्केट कैसा चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया और भविष्य में भी इसी तरह कमेंट्स करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्पेश कुमार जी का मैसेज आया हुआ है, बहुत अच्छी रणनीति है अल्पेश जी। ये सिर्फ जो मुझे आता था मैंने उसको आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की है और आप लोग इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है और उसे अभी बहुत आगे तक जाना है, आप लोगों ने ले जाना है, क्योंकि आप लोग के बिना उस रणनीति को बहुत आगे तक मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए एसएल ट्रेडिंग्स कम्युनिटी के जितने भी समझदार सीखने वाले जो ट्रेडर हैं वही इस रणनीति को आगे ले जा सकते हैं। आपने एसएल ट्रेडिंग्स में कमेंट्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विश्वास है कि आप आगे भी इसी तरह से मैसेज करते रहेंगे, कमेंट से डालते रहेंगे और हमें सलाह देते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इकबाल शेख जी का आया, धन्यवाद। 27 EMA आज 10,000 का प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया सर जी। इकबाल शेख जी, ये 10,000 में अभी बहुत सारे जीरो लगाने और शेष हैं और ये सब कुछ संभव हो पाएगा जब आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे, आप मेहनत करेंगे। सर मैं तो सिर्फ सेटअप दिखा सकता हूँ या मार्केट स्ट्रक्चर को समझा सकता हूँ, लेकिन मेहनत हर किसी ट्रेडर को स्वयं करनी होती है। यानी कि इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं डॉक्टरी करना चाहता हूँ, तो पढ़ना और प्रैक्टिकल मेरे खुद के होते हैं। एक प्रोफेसर मुझे पढ़ा सकते हैं, वो मुझे समझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की सारी कहानी मेरी खुद की होती है और यही चीज़ आपने किया है सर। मैंने तो सिर्फ आपको पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपके इसमें बहुत सारे जीरो लगें और एसएल ट्रेडिंग्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। और दिनेश सोनी जी का मैसेज आया हुआ है, आपकी सिखाई गई 27 स्ट्रेटजी बहुत मदद की है, जब नियम फॉलो किया तो प्रॉफिट हुआ, नहीं किया तो लॉस। अब ट्रेड और प्रॉफिट मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा हूं।
आपकी वीडियोस ने माइंडसेट बदला है, बस आप डेली वीडियो डालते रहें, इससे बहुत मदद मिलती है। दिनेश सोनी जी, मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो एसएल ट्रेडिक्स कम्युनिटी में जितने भी व्यूअर हैं, तो वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं मेरे सेटअप को, मेरे मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने में। क्या मैं आसान तरीके से आप लोगों तक वो मैसेजिंग कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? जब आप जैसे ट्रेडर मैसेज करते हैं तो मुझे अपने, जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था उस समय की कहानी याद आती है कि मुझे ऐसे वीडियो नहीं मिल पाते थे, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोग को आसान भाषा में जो मार्केट में चलता है, यानी कि ऑफलाइन मार्केट हो या ऑनलाइन मार्केट हो, तो उसको मैं आसान भाषा में आप लोग तक पहुंचा सकूं, आप लोग सीख सकें, समझ सकें। और एसएल ट्रेडिक्स का यही उद्देश्य है कि वो यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी बनाए। पीएनएल बहुत बड़ा गोल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस स्ट्रक्चर को समझें। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टरी करना या इंजीनियरिंग करना या आईएएस बनना, तो वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, वो उसी व्यवसाय की जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवसाय का स्ट्रक्चर है, उसे ही पढ़ाते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डॉक्टरी में फॉलो नहीं कर सकते, और डॉक्टरी का जो स्ट्रक्चर है उसे हम आईएएस में फॉलो नहीं कर सकते, और जो आईएएस बनने का स्ट्रक्चर है उसे हम शेयर मार्केट में फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अपने अपने नियम हैं, अपनी अपनी पढ़ाई है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आसान भाषा में आप लोग को समझा सकूं, पढ़ा सकूं, और उसके बाद आप लोग की मेहनत है कि आप उसको किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही आप कमेंट्स देते रहेंगे। एसके यश जी का आया पहले लाइक, उसके बाद वीडियो देखता हूं मैं। एसके यश जी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी करें, और मैं आप जैसे ट्रेडर्स के लिए रोज़ वीडियो डालता रहूँगा, ये आप लोगों से वादा करता हूँ। रवि पांडे जी का आया, सर आप जिस तरह से चार्ट पढ़ना सिखा रहे हैं उससे मुझे काफ़ी सहायता मिल रही है। आपसे निवेदन है कि इसी तरह एनालिसिस वीडियो डालते रहें। एक निवेदन और है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस में एंट्री कैसे ली जाती है, उस पर जानकारी दें, धन्यवाद। बिल्कुल पांडे जी, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय पर। और आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स का जब मेरे पास मैसेज आएंगे, किसी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे उनको वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाऊंगा और अपने चैनल पर डालूंगा। यहीं पर सारे कमेंट्स समाप्त होते हैं। जिन लोग के कमेंट्स मैं नहीं ले पाया हूं, तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो हर रोज़ कमेंट्स डालें, और मैं सप्ताह में जो भी कमेंट्स अच्छा लगेगा या जो भी नेगेटिव होगा मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी मेरे वीडियो आते हैं आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स करेंगे तो मुझे तभी पता चलेगा कि भाई एक ट्रेडर क्या सोचता है। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, वीडियो आएगी चली जाएगी और उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनको वाकई में ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप वीडियो चैनल में नहीं हैं सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरी हर रोज़ आने वाली वीडियो की एनालिसिस आप लोग को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।